नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस से यूट्यूब चैनल में। टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि डेली आपको क्लास मिल रही है। डेली मॉर्निंग में आपको क्लास मिलती है 6 से 7 के बीच में। टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि जून का महीना चल रहा है। जून 2023 की जो भी नेशनल, इंटरनेशनल या स्टेट लेवल की जो भी घटनाएं, इवेंट्स हैं या सुर्खियों में हैं या समाचार पत्रों के माध्यम से जो इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट्स हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो वाले टॉप 10 क्वेश्चंस में डेली इस क्लास में लेकर के आता हूं। अंत तक बने रहेंगे तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इसमें, बिरसा मुंडा भगवान की जयंती मनाई गई 9 जून को। ठीक है, ये जयंती याद रखेंगे आप। 9 जून 2023 की बात कर रहा हूँ इस पॉइंट में, 9 जून 2023, तो 9 जून को मनाई गई है। अब इनका इतिहास देखो, बीच का जो नाम है ना, ये एक जनजाति है जो कि पेपरों में कई बार आती है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए कि भाई मुंडा जनजाति कौन से राज्य में निवास करती है, तो आंसर बताइएगा, झारखंड में निवास करती है मुंडा जनजाति। ठीक है, इसके अलावा एक और जनजाति रहती है, संथाल जनजाति भी रहती है झारखंड में। कौन सी जनजाति रहती है? संथाल। ये दोनों जनजातियां बहुत पूछी जाती है। ठीक है, मुंडा जनजाति और संथाल जनजाति दोनों आती रहती हैं। अब इनको काय की उपाधि दी गई? भगवान की उपाधि दी गई। भगवान की उपाधि उनके लोगों के द्वारा दी गई, उस जाति के लोगों के द्वारा दी गई, आदिवासियों के द्वारा दी गई, जो कि जंगलों में निवास करते थे और अपनी भूमि के लिए, अपनी जमीन के लिए उन्होंने क्या किया? विद्रोह किया अंग्रेजों से। ठीक है, तो अंग्रेजों से जो विद्रोह किया, अपनी जगह को, अपनी जमीन को, अपने जंगल को बचाने के लिए, खासतौर पर जंगल को और जमीन को बचाने के लिए, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा जी ने नेतृत्व किया था। 1894-95 की मैं बात बता रहा हूँ, तब इन्होंने नेतृत्व किया था ये। ठीक है, और कहाँ पे? झारखंड। लेकिन उस समय झारखंड कौन से राज्य में था? बंगाल में था उस समय। तो बंगाल में भी पढ़ लेते इस आंदोलन को उस समय के हिसाब से, और वर्तमान में झारखंड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप, 1894-95 कब की बात है? ये 1894 में ये विद्रोह शुरू हुआ था, और इस विद्रोह को उलग लान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, उलग लान विद्रोह के नाम से भी ये विद्रोह जाना जाता है। इस शब्द को भी लिख लीजिएगा, 1894। तो इनकी जयंती बनाई गई है। भगवान के नाम से जाने जाते हैं, या धरती पुत्र के नाम से, या धरती के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कौन जाने जाते हैं? बिरसा मुंडा भगवान। तो और 1900 में रांची की जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया था, तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो जेल में ही हुई थी, झारखंड की राजधानी रांची में। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखना। जयंती मनाई गई 9 जून को। आगे खाद्य सूचकांक आया है। खाद्य सूचकांक मतलब जो खाने के लिए जो राशन उपलब्ध कराया जाता है, वो कौन सा राज्य बहुत अच्छे से अपने राज्य के लोगों के लिए राशन उपलब्ध कराने में भारत सरकार के तहत, या भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत, या खाद्य सूचकांक एक जारी किया गया है, उसके तहत पहले स्थान पर या शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, जो कि चल रहा है, आपको पता ही है, पूरे भारत में कोविड से लेकर के अब तक का। तो शीर्ष राज्य खाद्य सूचकांक में जो आया वो केरल आया पहले स्थान पर। दूसरा सबसे बढ़िया राज्य ने परफॉर्मेंस किया है पंजाब ने, और तीसरे राज्य ने किया है तमिलनाडु में। तो पॉइंट को याद रखना, खाद्य सूचकांक में पहले 3 राज्य केरल, पंजाब और तमिलनाडु में भारत के। ठीक है, तीनों याद रखना। मिस वर्ल्ड 1951 में शुरू हुआ था। मिस वर्ल्ड जो प्रतियोगिता है, विश्व सुंदरी हिंदी में कह सकते हैं, ये प्रतियोगिता दुनिया में 1951 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई? 1951 में। ये पॉइंट इस वजह से बता रहे हैं कि अभी अगर बात करें तो 71वीं प्रतियोगिता होनी है। कौन सी? 71वीं। तो जो 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता होगी वो कहाँ पे होगी? भारत में होगी। इस पॉइंट को याद रख लेना। ठीक है, 71वीं भारत में होनी है, और इससे पहले 70वीं हो चुकी है। उसमें मिस वर्ल्ड जो है वो कौन है? कैरोलिना करके, पोलैंड की रहने वाली है। पोलैंड यूरोप का देश है, जिसकी राजधानी वार्सा है। विस्टला नदी बहती है वहां पे, जैसे यमुना बहती है दिल्ली से होकर के, भारत की राजधानी से होकर के। ठीक है, तो 71वीं इंडिया में होनी है। 1951 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शुरू हुई थी, याद रख लेना। आगे बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पार्क। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा ई कचरा पार्क कौन से राज्य में? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ई कचरा पार्क, जो भी वेस्टेज होता है, जो अवशिष्ट वगैरह होता है, उससे भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा? प्रोड्यूस किया जाएगा, कोई ना कोई एनर्जी प्रोड्यूस करने का सरकार का इस तरीके का प्लान है। तो एशिया का सबसे बड़ा ई कचरा पार्क है, ये कहाँ पे स्थापित? तेलंगाना में। नोट कर लेना। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य 9 जून को एक गोलमेज सम्मेलन बैठक हुई, कहाँ पे? दिल्ली में। याद रखना, गोलमेज आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा कई बार, 1931, 32, 33 में पहला सम्मेलन, दूसरा सम्मेलन, तीसरा गोलमेज सम्मेलन। लेकिन इस बार गोलमेज सम्मेलन 2 देशों के बीच में हुआ है, और भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ है। ये मीटिंग हुई है दोनों देशों के मध्य में, भारत और न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कई बार आता है कीवी, बोलते हैं, वहां के प्लेयर्स को भी कीवी कहा जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया का पड़ोसी देश है न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, यहाँ के लोगों को, या यहाँ पे एक जनजाति बहुत प्रसिद्ध पाई जाती है न्यूजीलैंड के अंदर, जिसे माओरी जनजाति के रूप में जाना जाता है। किस जनजाति के रूप में? माओरी जनजाति। नोट कर लेना। आगे बात करते हैं, कनाडा का एक शहर है वैंकूवर शहर, बहुत फेमस शहर रहा है।
बैंकोर शहर की एक सड़क का नाम किसके आधार पर रख दिया? कामागाटू प्रकरण के आधार पर रख दिया। कामागाटू प्रकरण एक ऐतिहासिक घटना रही है जो कि 1914 में हुई थी। कामागाटू प्रकरण कब हुआ था? 1914 में, ठीक है। और कनाडा से ही संबंधित था कामागाटू प्रकरण। किससे संबंधित था? कनाडा से। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। इसी वजह से बैंकोर शहर की सड़क का नाम किसके आधार पर रख दिया? कामागाटू प्रकरण के आधार पर, 1914 के आधार पर रख दिया गया है। इस मुद्दे को भी आप याद रखेंगे। आगे बात करते हैं कच्चे इस्पात की बात कर रहे हैं, स्टील की बात कर रहे हैं, ऐसे समझिएगा आप, है ना। कच्चा जो माल आता है उसमें भी इस्पात का रूप होता है। कच्चे इस्पात में दूसरा सबसे बड़ा भारत, दुनिया में जो उत्पादक देश है वो भारत है। दूसरे स्थान पर दुनिया में स्टील का प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा कर रहा है, कच्चे स्टील का, वो भारत कर रहा है। और पहले स्थान पर चीन है। पहले स्थान पर कौन सा है? चीन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आगे बात करते हैं, एक संस्था है WHO। इसकी स्थापना 1948 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में है, ठीक है। और ये काम क्या करता है? स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कैसे बनाया जाए, विश्व भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के काम करता है, हेल्थ को लेकर के काम करता है। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं अब्दुल्ला अल मंडोस। नए अध्यक्ष का नाम क्या है? अब्दुल्ला अल मंडोस इसके नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बिपरजॉय चक्रवात। एक तूफान आया, चक्रवात आया है, जिसका मतलब होता है आपत्ति या आपदा। समस्या आएगी भैया, आपदा, उसका नाम रख दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिपरजॉय चक्रवात। तो इसका नाम कौन से देश ने दिया है? बांग्लादेश ने इसका नाम दिया है। और कहाँ पे आया जी? अरब सागर में, ठीक है। कहाँ पे आया था जी? अरब सागर में आया था, ठीक है। नोट कर लेना इसको भी। आगे बात करते हैं अभ्यास टाइगर शार्क। एक अभ्यास हुआ है नेवी का जिसका नाम क्या है? टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40 एक अभ्यास का नाम है, नेवी के अभ्यास का नाम है। कौन कौन से देशों के बीच में हुआ है? अमेरिका के मध्य में और बांग्लादेश के मध्य में। नेवी ने किया है दोनों, है ना, USA नेवी और बांग्लादेश नेवी। क्या नाम रखा गया अभ्यास का? अभ्यास टाइगर शार्क 40। तो दोनों देशों के मध्य में ये हुआ है। इस पॉइंट को आप याद रखना, ठीक है। 1951 में बात करें तो की देखो एक नाम और बता देता हूँ, की हॉपकिंस 1951 में सबसे पहली मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। सबसे पहली कौन चुनी गई थी? मिस वर्ल्ड चुनी गई थी 1951 में, है ना। तो 1951 में पहली मिस वर्ल्ड का भी आयोजन हुआ। और वर्ष 1951 में पहले एशियन गेम्स भी हुए थे, और वो हुए थे नई दिल्ली में। कहाँ पे हुए थे? पहले एशियन गेम्स दिल्ली में हुए थे, और उसके बाद 1982 में भी दिल्ली में हो चुके हैं। इन पॉइंटों को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे, इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। लगातार टॉप 10 क्वेश्चंस मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है, वहाँ से सारे क्वेश्चंस को देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। इससे बाहर भी किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और ना जाएगा, ठीक है। जो भी सख्त समस्या है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। और चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और निःशुल्क पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको पूरा प्लेलिस्ट पर देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके सारे टॉपिक्स में निःशुल्क आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, है ना। या उसमें GS का कोई भी पोर्शन हो, किसी भी तरीके का पोर्शन हो, उत्तर प्रदेश स्पेशल का पोर्शन हो, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट से लेकर के अलग अलग कॉन्सेप्ट को लेकर के टॉपिक्स सारे मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और प्लेलिस्ट सभी टॉपिक्स की बनी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर सारे टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगली क्लास में नेक्स्ट मिलेंगे आपको। नदी रिवर सिस्टम चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का, और इसके अलावा करंट अफेयर्स का चल रहा है। करंट अफेयर्स इसी तरीके से डेली आपको टॉप 10 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और ज्योग्राफी में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, पहले नॉर्थ इंडिया की नदियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत की नदियों को आपके सामने मैं एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लेकर के आऊंगा। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।